बड़ी अपसेटिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज के दौरान आतंकी हमले का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि आतंकी संगठन ISPP यानी इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस ने सीरीज के आखिरी 2 मैचों के दौरान हमले की धमकी वाला एक पोस्टर जारी कर दिया। आज वो जंग जो है उधर की उधर ही खड़ी हुई है, आज वो जंग उधर की उधर ही खड़ी हुई है और हम जो है वो एक मुश्किल में फंसे हुए हैं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा क्योंकि कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। तो कुछ अर्सा पहले जो इशारे थे, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे थे, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बता रहे थे कि इंडिया जो है वो 2026 में जो है वो पहुंचेगा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक। लेकिन अब IMF ने कुछ न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं और IMF जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है जापान को सरपास करने लगा है और 2025 में ही ये होने लगा है। और इसमें बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि हमारा जो काउंटर मिलिटेंसी फ्रेमवर्क है वो बहुत ही सादा है। जो एक इशाया था ईरानी सदर की जानिब से यहाँ के एक मकामी होटल में, उसको मनसूख कर दिया गया और ये कहा गया कि उसको सिक्योरिटी की वजह से मनसूख किया गया। लेकिन छेड़खानी मत करें आप, ये आपने हमें जो तरफदार करार दे दिया, आप खुद क्या हैं? यानी अब वो 1 साल और आगे आ गया, पहले आ गया। और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि 2027 तक जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जर्मनी को सरपास कर लेगा। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बलूचिस्तान में चले जाएं तो बलूचिस्तान के लोग भी जो हैं दे आर सिंपथाइजर्स टू ऑल दीज मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत बड़ी तादाद। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी मसले कितने ज़्यादा चलते हैं और उसके चलते आए दिन पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट या कोई ना कोई बम धमाका होता ही रहता है। अब पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से जो है सीरीज़ चल रही है 5 वनडे की। अब लास्ट के जो वनडे में हैं, लास्ट के दो वनडे जो बचे हैं, वहाँ पाकिस्तान के अंदर एक न्यूज़ वायरल हो जाती है कि भैया वहाँ पर आतंकवादी हमले होना हो सकता है और पूरा पाकिस्तान एकदम उसमें सदमे में, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत की टीम हमारे पाकिस्तानी आनी चाहिए या दूसरी टीमें पाकिस्तानी आनी चाहिए। दूसरी तरफ इस तरह के वाक़े देखने को मिलते हैं जो सिक्योरिटी, ये पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी के जो वो होते हैं वाक़े, उनको संभाल नहीं सकते और ये अपने पास मैच खिलवाने के लिए बुलाते हैं। अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के मीडिया पर्सन इस बारे में क्या बात कर रहे हैं, चलिए वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। और इसमें बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि हमारा जो काउंटर मिलिटेंसी फ्रेमवर्क है वो बहुत ही सादा है, आसान है। ठीक है, आप देखें कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या दाइश खुरासान है, ठीक है जी, ये जो एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी है, ये बलोच ग्रुपों की, एक तरफ फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स है, दूसरी तरफ एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट्स हैं, ये दोनों को जो डील करने का, जिसे आप कहते हैं ना काउंटर एक्सट्रीमिज्म, एक टर्म होती है प्रिवेंटिंग एंड काउंटरिंग एक्सट्रीमिज्म, इसे बोलते हैं PCVE, ये डिफरेंट है इन दोनों की। ठीक है जी, सो ये जो हमारा जो थ्रेट है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का है, दोनों तरफ से डिफरेंट है और इसीलिए बहुत सारे जो गैप्स हैं, होल्स हैं पूरे सिस्टम के अंदर, और ये इधर ही रहेंगे और ये लगता है ख़त्म नहीं हो रहे क्योंकि हम दोनों को एक ही अंदाज से डील करना चाहते हैं। और दोनों थ्रेट्स को, ये जो एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट्स हैं, फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं, दोनों को अगर आप एक तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे, यू वॉन्ट बी फाइंड, इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव एंड दिस हैज़ बीन काउंटर प्रोडक्टिव सो फार। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बलूचिस्तान में चले जाएं तो बलूचिस्तान के लोग भी जो हैं दे आर सिंपथाइजर्स टू ऑल दीज मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत बड़ी तादाद, नॉट ऑल बट देयर इज अ सेक्शन ऑफ बलूचिस्तान की अवाम जो जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये रोज़ कोई दहशतगर्द मारे जाता है, जब उनकी डेड बॉडीज़ लेने आते हैं तो वो पता चलता है कि ये जिनकी डेड बॉडीज़ लेके आने ये पहले मिसिंग पर्सन थे। हुकूमत पे प्रेशर ये है कि जी वो मिसिंग पर्सन है। जब हुकूमत देखती है कि जो मिसिंग पर्सन थे वो तो दहशतगर्द जमातों के साथ मिले हुए थे, हुकूमत उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। लोग डेड बॉडीज लेने आते हैं अपने लोगों की और फिर नारे मार के भी जाते हैं कि जी ठीक है हमारा बंदा जो है शहीद हो गया। सो एक तरफ वो शहीद की भी बातें कर रहे हैं कि हमारा बंदा शहीद हो गया स्टेट के खिलाफ लड़के, दूसरी तरफ वो इसी स्टेट के अंदर बैठ के काम भी कर रहे हैं, इसी स्टेट से खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। सो हमें जो वो जिसे कहते हैं ना एक लॉन्ग टर्म अप्रोच, उसकी समझ ही कोई नहीं है। तो कुछ अर्सा पहले जो इशारे थे, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे थे, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बता रहे थे कि इंडिया जो है वो 2026 में जो है वो पहुंचेगा
4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक। लेकिन अब आईएमएफ ने कुछ न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं और आईएमएफ जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है जापान को सरपास करने लगा है और 2025 में ही ये होने लगा है। यानी अब वो 1 साल और आगे आ गया, पहले आ गया। और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि 2027 तक जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जर्मनी को सरपास कर लेगा। तो डॉक्टर साहब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आप कैसे देख रहे हैं? एक मतलब एक ये एग्जाम्पल है ना सिर्फ ये कि साउथ एशियन नेशंस के लिए बल्कि दुनिया के लिए कि कैसे तरक्की करके इतनी इस दौड़ में आप कैसे इस तरीके से आगे आते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इंडिया का हमसाया मुल्क पाकिस्तान है उसने आईएमएफ के लिए एक नई दरखास्त डाल दी है कि हमें एक नया प्लान चाहिए। तो डॉक्टर साहब ओवर टू यू, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? किसी भी सक्सेसफुल इकोनॉमी में 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? उसको कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। जब तक ये चारों मौजूद ना हो तब तक आप जो है वो एक फास्ट पेस्ड और उभरती हुई इकोनॉमी नहीं बन सकते हैं। इंडिया को अगर देखें तो उसमें ये चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। लैंड को ज़रा देखें तो लैंड में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो कि रिन्यूएबल हों या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं। रिन्यूएबल में जो है वो फॉरेस्ट आ जाती हैं, नॉन रिन्यूएबल में आपके जो है वो मिनरल्स हैं, ऑयल एंड गैस है, मेटालिक मिनरल्स हैं, जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें आ जाती हैं। वो जो है वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं। अगर थोड़ी देर में मैं कंपेयर करके आपको बता दूंगा कि इंडिया के पास जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, पाकिस्तान के पास ज़्यादा हैं। लेकिन और अगर आप जियोग्राफिकली कंपेयर करें दोनों ममालिक को तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है जियोग्राफी के लिहाज से। पाकिस्तान जो है वो 34th लार्जेस्ट कंट्री है जियोग्राफी के लिहाज से, और इसके बावजूद पाकिस्तान के पास मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका लेबर का। लेबर में जो है वो आपका ह्यूमन कैपिटल आ जाता है। ह्यूमन कैपिटल में जो है आपके कितने स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका नॉलेज बेस क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, उसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। थर्ड जो है वो आपका एक्चुअल कैपिटल है। कैपिटल इज नॉट मनी, कैपिटल इज डिफरेंट देन मनी। अगर दोनों ममालिक को कंपेयर कर लें तो पाकिस्तान के लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं एक्चुअली। मतलब पाकिस्तान का जो स्टेट है वो मतलब अपने आप को गरीब जाहिर करता है, लेकिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन अगर उसके मुकाबले में आप इंडिया को देखें तो तकरीबन जो जीडीपी जो आपका जो वो है वो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तकरीबन $2,000-1,500 पर ईयर है। तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है साउथ एशियन कंट्रीज़ में। दोस्तों वीडियो के ख़त्म और आप लोगों ने इनकी बातें भी सुन ली होंगी। पाकिस्तान के अंदर आए दिन इस तरह की धमकियां आती रहती हैं। आप लोगों को पता होगा जब फरवरी के अंदर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पर कितने ज़्यादा बम धमाके हुए थे और शहबाज शरीफ को जिता दिया गया। और उसका जो अनाउंसमेंट भी है वो बड़ा ही अजीब तरीके से हुआ, क्योंकि यही समझ में नहीं आ रहा था कि जीता कौन है, और शहबाज शरीफ को जिता दिया गया धांधलेबाजी से। उसके बाद अब साइड में करते हैं, अब बात करते हैं मैच की। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं या क्रिकेट बोर्ड हैं, वो कहते हैं कि भारत एक तो पाकिस्तान में नहीं आता है या फिर दूसरी टीम भी आने से कतराती है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे के रीज़न यही है, कोई भी टीम जब पाकिस्तान जाती है खेलने के लिए तो वो डर के जाती है खेलने के लिए। ऐसे नहीं जा रही है कि हाँ मस्ती में जा रहे हैं, मज़े से जा रहे हैं, नहीं, डर के जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के वाक़यात हुए हैं। और ये निकल कर आ रही है कि अब न्यूजीलैंड की टीम ने तो भैया पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से धो दिया है। वो भी पूरी टीम नहीं है, सी टीम ने न्यूजीलैंड की सी टीम ने पाकिस्तान को धो दिया है। अब निकल कर आ रही है खबर कि भैया पाकिस्तान में उनके ऊपर हमला हो सकता है। तो ये है एक सीधा जानलेवा थ्रेट जो पाकिस्तान की तरफ से मिल रहा है उन्हें। अब इसके ऊपर ये क्या एक्शन लेंगे, न्यूजीलैंड वाले मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो तो बाद में पता लगेगा। आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।